साधक संजीवनी में तो नम्र निवेदन है, विश्व साहित्य में श्रीमद् भगवत गीता का अद्वितीय स्थान है। यह साक्षात भगवान के श्रीमुख से निसृत परम रहस्यमय दिव्य वाणी है। इसमें स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने अपने हृदय के बहुत ही विलक्षण भाव भर दिए हैं, जिनका आज तक कोई पार नहीं पा सका और न पा ही सकता है। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज ने इस अगाध गीतार्णव में गहरे उतरकर अनेक गुह्यतम अमूल्य रत्न ढूंढ निकाले हैं, जिन्हें उन्होंने इस साधक संजीवनी हिंदी टीका के माध्यम से साधकों के कल्याणार्थ उदार हृदय से वितरित किया है। गीता की यह टीका हमें अपनी धारणा से दूसरी टीकाओं की अपेक्षा बहुत विलक्षण प्रतीत होती है। हमारा गीता की दूसरी सब टीकाओं का इतना अध्ययन नहीं है, फिर भी इस टीका में हमें अनेक श्लोकों के भाव नए और विलक्षण लगे। जैसे पहले अध्याय का 10वां, 19वां, 20वां और 25वां श्लोक, अनेक श्लोकों का यहाँ पे बात बताई गई है। हम सबको साधक संजीवनी भेजी गई थी, तो वो हम पढ़ सकते हैं। वर्तमान समय में साधन का तत्व सरलता पूर्वक बताने वाले ग्रंथों का प्रायः अभाव सा दिखता है, जिससे साधकों को सही मार्गदर्शन के बिना बहुत कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में परमात्मा प्राप्ति के अनेक सरल उपायों से युक्त साधक उपयोगी अनेक विशेष और मार्मिक बातों से अलंकृत तथा बहुत ही सरल एवं सुबोध भाषा शैली में लिखित प्रस्तुत ग्रंथ का प्रकाशन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने गीता की यह टीका बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं यहाँ पे, किसी भी दार्शनिक विचार की दृष्टि से अथवा अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं लिखी है, अपितु साधकों का हित कैसे हो इसी दृष्टि से लिखी है। परम शांति की प्राप्ति चाहने वाले प्रत्येक साधक के लिए, चाहे वह किसी भी देश, वेश, भाषा, मत, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, यह टीका संजीवनी बूटी के समान है। संजीवनी बूटी मतलब, संजीवनी बूटी वो है जो लक्ष्मण जी को मूर्छा से जगा देती थी। तो ये संजीवनी बूटी जो है, हम जो मोह रूपी अज्ञान रूपी निद्रा में, मूर्छा में पड़े हुए हैं, घिरे हुए हैं, ये संजीवनी बूटी हमें उस मोह रूपी निद्रा से जगा सकती है, जगाती है। निश्चित रूप से अज्ञान रूपी निद्रा से हमें जगा देती है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में भर देती है। इस टीका का अध्ययन करने से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुसलमान आदि सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने मत के अनुसार ही उद्धार के उपाय मिल जाएंगे। इस टीका में साधकों को अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए, इस टीका में साधकों को अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, पूरी सामग्री मिलेगी। जैसे हमने कहा, भगवान जीव की हर चाहना पूरी करते हैं, तो संत हमारे हर उद्देश्य को
पूरा करते हैं, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे पारमार्थिक हो। पर जब पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करने का हमें मौका मिला है, पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करने का हमें सामग्री मिली है, उस सामग्री का उपयोग हम अगर भौतिक उद्देश्य और आध्यात्मिक उद्देश्य पूरी करने के लिए कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम बाल बुद्धि वाले हैं, अज्ञानी हैं, तुच्छ बुद्धि वाले हैं। परम शांति की प्राप्ति के इच्छुक, परम शांति की प्राप्ति के इच्छुक सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि वे इस ग्रंथ रत्न को अवश्य ही मनोयोग पूर्वक पढ़े, समझे और यथासाध्य आचरण में लाने का प्रयत्न करे। तो हमारा उद्देश्य तो केवल परम शांति की प्राप्ति नहीं है, परम शांति की भी प्राप्ति है, अनंत आनंद की भी प्राप्ति है और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की भी प्राप्ति है। तो ये तीनों उद्देश्य हमारा इस ग्रंथ को पढ़ के, समझ के, धारण करके पूरा हो सकता है। स्वामी जी ने मुंबई में थे, स्वामी जी, उनका सत्संग का कार्यक्रम था। तो जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो लोगों ने उनसे पूछा कि महाराज जी, आप अब यहाँ नहीं रहेंगे, जा रहे हैं यहाँ से, तो अगर आपसे कुछ बात पूछनी हो, कुछ शंका का समाधान करना हो, तो हम किससे करें? तो महाराज जी ने पूछा कि आपके घर में साधक संजीवनी है क्या? तो जो पूछ रहे थे उन्होंने कहा, हाँ महाराज जी, साधक संजीवनी तो है। तो महाराज जी ने कहा, वो मेरा ही स्वरूप है। तो अगर घर में अपने साधक संजीवनी है, तो हमारे घर में स्वामी जी हमारे साथ हैं, इसमें शंका न करें। स्वामी जी महाराज को प्रणाम, साधक संजीवनी को प्रणाम। अब गीता जी में हम प्रवेश करते हैं। नारायण 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 नारायण।